वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आज छठ पूजा का थर्ड डे है, शाम वाला अर्घ है। और मैं आप लोग मेरा ब्लॉग देख लिए होंगे कि मैं ठिकुआ नहीं बनाई थी। तो आज मैं जा रही हूँ बनाने सुबह सुबह, जो शाम को चढ़ेगा, फिर रात भर जो बनेगा कल का। तो अभी हम नहा धो के रेडी हो गई हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं नीचे आंटी के घर, वहाँ ठेकुआ बनाते हैं और आप लोग से भी दिखाते हैं कि हम ठेकुआ कैसे बनाते हैं। वैसे ऐसे तो मुझे बनाना हर चीज़ आता है, बट ऐसे मैं ठेकुआ प्रॉपर्ली अच्छे से नहीं बनाई हूँ कभी। तो आज ये मेरा फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी क्या क्या करती हूँ। और शाम वाला भी अर्घ भी मैं रेडी होती हूँ, क्या पहनती हूँ, सब कुछ आप लोग को दिखेगा इसी ब्लॉग में। शाम वाला अर्घ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्या होता है, सब कुछ आपको इसी ब्लॉग में दिखेगा। तो ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना, बहुत ही मज़ा आएगा। ब्लॉग को स्किप बिल्कुल भी मत करना। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं छठ पूजा का, शाम वाला अर्घ का, मेरे और मेरे पूरे फैमिली की तरफ से। तो चलिए चलते हैं। मैं आ गई हूँ यहाँ पे, मतलब लाइट थोड़ा कम है और यहाँ पे मैं ठेकुआ बना रही हूँ, उसे छान रही हूँ। यहाँ पे मैं छान रही हूँ, मेरा छानने का डिपार्टमेंट है, मैं छान रही हूँ। आपके बैक कैमरा से दिखाते हैं। छना रहा है अच्छे से। यहाँ पे बैठ गए थे अच्छे से, ये सब कुछ ठेकुआ बनाने के लिए। एकदम मैं टप लेके उसमें ढेर सारा था, मैं अच्छे से इसको मैद रही थी। सूजी था, चीनी था, मैदा था, दूध था, पानी था, सब उसको अच्छे से मैं मल रही थी कि फिर उसका ठेकुआ बनता। फिर यहाँ पे सारा ठेकुआ को बन गया था। बनने के बाद फिर यहाँ पे जितना फल वल चढ़ता है वो सारा वॉश कर रहे थे हम और मेरी बहन मिलके। वॉश कर दिए थे, फिर जाके सारा घर में रखा गया था सामान, ये दौरा सजाने के लिए। फल वल धो दिए, ठेकुआ भी बन गया जितना बनना था, और सब आके बनाएंगे। और यहाँ पे सारा फल धुला गया है। अब जा रहे हैं वो जो सूप में सजाया जाता है वो सब सजाएंगे, फिर आप लोग को वो दिखाते हैं। यहाँ पे फिर फल वल धो के यहाँ पे सारा दौरा में सजा दिए थे। सजाने जाने के बाद यहाँ पे मैं बैठ के अच्छे से सूप में रखा जाता है कि एक चीज़ वो आंटी बता रही थी ऐसे ऐसे रखो। मेरे को तो ये तो मेरे सब फर्स्ट टाइम था, मुझे उतना पता नहीं था। वो सारा वहाँ से गाइड कर रही थी, मैं रख रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे सजाने जाने के बाद ये जो इसमें था, क्योंकि इसी में बांध के जाता, तो इसी में सारा मैं सूप रख रही थी। सब सज गया था, फिर उसमें रखना था और फिर वो चदरे से बांध के जाता। उसके बाद मैं घर जाके रेडी हो गई थी। मैं रेडी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं की हूँ। बस सनस्क्रीन लगाई हूँ, कॉम्पैक्ट और काजल और लिपस्टिक, बिंदी और ईयरिंग पहनी और सूट पहनी हूँ ये वाला। ये सूट आप लोग देखोगे मेरे मिनी ब्लॉग में। मैं मुख्य बात में गई थी अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ, तो वहाँ पे ये आप लोग सूट देखे होंगे। तो अभी जा रहे हैं घाट पे, वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। इसका मैंने गेट रेडी विथ में भी शूट करने का, मुझे कुछ शूट करने का, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। तो फर्स्ट टाइम इतना कुछ काम किया ना, तो होता है ना फर्स्ट टाइम ऐसा। तो चलिए चल के आप लोग को दिखाते हैं, ब्लॉग में कंटिन्यू आप लोग बने रहना। ये रहा पूरा फाइनल लुक मेरा। कैसे लग रहे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। फिर यहाँ पे निकल गए थे, वो जो छोटा हाथी होता है, छोटा गाड़ी पीछे डाला हुआ है। यहाँ पे सब बैठ के, यहाँ पे मेरी मामी आ गई थी, नानी आ गई थी, फिर नीचे में जो आंटी लोग थी सब घाट पे पहुँच गए। घाट पे फिर जाके वो सजाया जा रहा था, जगह छिकाने का सजाया जाता है सूप को। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आंटी लोग सो के आती है, उनका मतलब जो लोग कष्ट करके मन्नत मांगा होता है वो लोग, मेरे को इतना पता नहीं, बस जितना पता है मैं बता रही हूँ। फिर यहाँ पे मेरी दीदी को दिखाई, मेरी दीदी बोल रही थी कि मैं सुंदर नहीं लग रही, मेरा फेस काला काला लग रहा है, ये वीडियो मत डालना। हम बोले कि हम तो डालेंगे। उसके बाद हम लोग चले गए अर्घ देने। यहाँ पे मैं अर्घ देने जा रही थी वह घाट पे अच्छे से। फिर अर्घ दी, एकदम इतना भीड़ था, इतना कंजेस्टेड था कि मैं वीडियो भी अच्छे से नहीं ले पाई। जैसे ली बस आप लोग के लिए मैं ली हूँ कि आप लोग भी देखो, जो लोग नहीं देखते, जो लोग दूर दूर से लोग नहीं जाते, लोग को नहीं पता, वो लोग को भी पता चले कितना अच्छा लगता है छठ पूजा। फिर यहाँ पे मैं अर्घ अच्छे से दे दी। देने के बाद बहुत ही एकदम चप के खड़े थे, डर भी लग रहा था कहीं गिर ना जाए। फिर इसके बाद अर्घ देने के बाद यहाँ पे आंटी हम लोग को टीका लगा रही थी, मैं उनको सिंदूर लगा रही थी नाक से। फिर यहाँ पे हम लोग निकल गए थे घर के लिए। फिर घर पे आ गई मैं। अभी मैं मतलब कि अभी मैं फ्री हुई हूँ, क्योंकि मैं घाट से आ गई थी, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। आप लोग मेरे फेस से पता
चल रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, इसलिए मैं बहुत रेडी भी नहीं हुई थी। मैं गेट रेडी विथ मी भी इसलिए नहीं शूट की, कुछ भी नहीं की, और घाट से आई, मैं रेस्ट की, खाई, और अब जाके मैं जा रही हूँ कि और भी जो जितना सा ठेकुआ बनता है, जो भोर वाला अर्घ होता है, वो जाएंगे। ये भी आप लोग को इस व्लॉग में देखने मिलेगा। और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो चुका है, ऐसे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बट अभी मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। क्योंकि मेरा जो ट्रिप का प्लान बन रहा था, वो ट्रिप के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अभी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, वो ट्रिप फ्लॉप भी हो गया है, तो पता नहीं अभी क्या होगा। उस ट्रिप का कुछ कंफर्म नहीं है, तो इसलिए मेरा मूड ऑफ हो गया है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, और आपको इस व्लॉग में सिर्फ भोर वाला अर्घ जो होता है, जो ठेकुआ बनाएंगे अभी, वो दिखाते हैं। अभी जाते हैं आंटी के घर, अभी थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर उसके बाद नीचे चलते हैं, आपको वहाँ पे दिखाते हैं। फिर वहाँ पे घाट पे जाएंगे, वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो व्लॉग पूरा एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड सर्कल, हर जगह शेयर करना, कि मेरे को हर जगह से लोग देखें, मेरे को प्यार दो आप लोग अच्छे से, कि मैं और भी अच्छा ब्लॉग ला पाऊँ आप लोग के लिए। यहाँ पे भोर वाला का टाइम में अर्घ से हम लोग निकल गए थे। हम लोग घर से वही 4 बजे निकल गए थे रेडी वेडी होके, और बहुत फटाफट रेडी हुई थी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था और दिख नहीं रहा था। फिर यहाँ पे हम लोग वही गाड़ी से निकल गए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह हवा कितना अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था वो। और रोड जो बहुत ही अच्छे से, मतलब जैसे दुर्गा पूजा में रोड सजा रहता है, वैसे छठ पूजा में भी सजा था। बहुत ही मतलब छठ पूजा का एक वाइब ना, मतलब कि गूस बम्प होता है, बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा था। फिर वहाँ पे घाट पे हम लोग पहुँच के बहुत ही अच्छा लग, सब दिया जल रहा था, सूप में सब कुछ रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर जब सूरज उगने लगा तब उसके बाद का व्यू भी बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर हम लोग चले गए अर्घ देने, और अर्घ देने के टाइम का मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ था और मैं अकेले थी। फ़ोन किसको पकड़ाती, कैसे क्या करती, फ़ोन भी गिर जाता पानी में, इसलिए मैं वो क्लिप नहीं ले पाई। आप लोग जैसे शाम को अर्घ दिए थे, वही वैसे सुबह में भी अर्घ दिए। अर्घ देने के बाद फिर आ गए थे यहाँ पे, मैं अपने आप को दिखा रही हूँ। फिर इसके बाद वहाँ पे जो अब अर्घ दे दिया जाता है, वहाँ पे कुछ हवन टाइप का किया जाता है, वो आंटी कर रही थी। करने के बाद फिर यहाँ पे मैं आंटी को सिंदूर लगाई नाक पर से। फिर यहाँ पे मैं अपने आप को दिखाई, मेरी दीदी की दिखाई, मेरी छोटी बहन, हम लोग सब को दिखा रहे थे। मैं दिख रही थी कि फिर उसके बाद ये जो आंटी व्रत की थी, मैं उनको भी ली। यही आंटी है जो व्रत की थी छठ पूजा, इनके घर में ही गए थे। फिर यहाँ पे मैं भी हवन में मतलब जो किया जाता हवन में, वो की। करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे सब कुछ सामान उठाया जा रहा था छठी मैया को, मतलब चावल अवल हाथ में दिया था, वो छीटा जाता है जाने से पहले घर, तो वो किए। वो करने के बाद हम लोग फिर प्रसाद लेने का, जो सबसे अच्छा मोमेंट होता है कि प्रसाद ठेकुआ मिलता है खाने को, और वो मैं ले ली थी और खा के घर जाना था। तो फिनिश करके फिर यहाँ पे रास्ते में अच्छे से ढोल बाजा बज रहा था। तो मेरा आज का आउटफिट ये था, ये आप लोग देखे ही होंगे। ड्रेस हम अंजलि देने गए थे, गेट रेडी विथ मी, इसमें शूट की है, तो यही पहने थे। तो अब हम लोग घाट वाट से आ गए हैं घर, और अब व्लॉग को एंड करते हैं। पूरा वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मतलब कि शाम का अलग, भोर का अलग, सब एक साथ है। और हाँ, ठेकुआ तो नहीं बनाने गए थे, क्योंकि सो गए थे, मेरा आँख लग गया था, इसलिए नहीं गए आंटी के घर ठेकुआ बनाने। तो जो था कल रात का सो गए, सुबह का जो है वही है सब कुछ, क्योंकि हर चीज़ में हम लोग का पोपट हो रहा है। मेरा तो खास करके पोपट हो रहा है। जो ट्रिप का भी बोले थे वो भी नहीं जा रहा है, वो भी कैंसिल है पूरा। मारेंगे अभी और फिर तो चलिए बाय बाय गाइस, नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं। ऐसे ही आप लोग ना प्यार देते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।